वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ वेद और आज हम हैं ऑनलाइन कोर्स के चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो जिसका थंबनेल देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है आपका एक कंपनी में इलेक्ट्रिशियन ने लड़की को छेड़ा। जी हाँ, काफी संजीदा मामला है, काफी सेंसिटिव मामला है। एक कंपनी में इलेक्ट्रिशियन ने लड़की को छेड़ा, सेफ्टी ऑफिसर ने किया कार्रवाई, पुलिस ने लगाया यह धारा। कौन सी धारा लगाई गई, सेफ्टी ऑफिसर ने कौन सी कार्रवाई किया और फिर इसमें पुलिस को इन्वॉल्व क्यों होना पड़ा, और अगर कंपनी में हर एक चीज प्रॉपर वे में चल रहा था तो फिर इलेक्ट्रिशियन ने इस तरह की हरकत क्यों की। इन तमाम बातों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और क्योंकि ये बात आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, अगर आप जो है हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर या फूड सेफ्टी, सबके लिए। और फिलहाल अगर आप बाहर के देशों में काम कर रहे हैं या इंडिया के देश में काम कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या सिचुएशंस आते हैं और इन सिचुएशंस में क्या कार्रवाइयां होती हैं। तो अगर इस घटना को देखें, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर घटना क्या था। उस घटना को समझते हैं ताकि आपको और भी समझने में आसानी हो जाएगी। घटना क्या है, अगर इसकी हम बात करें कि घटना क्या है, तो एक एक पहलू को आप जरा समझने की कोशिश करिए कि वास्तव में क्या हुआ था। अभी ये सारी चीजें आपके सामने शो होने लगेंगी और आप समझ पाएंगे। एक कंपनी जिसमें एक लड़की इंजीनियर के पोस्ट पर कार्य कर रही थी, जहां कई इलेक्ट्रिशियन भी कार्य कर रहे थे। विगत कुछ दिनों से एक इलेक्ट्रिशियन उस लड़की को छेड़ रहा था। लड़की ने सेफ्टी ऑफिसर से शिकायत किया, लेकिन फिर भी वह इलेक्ट्रिशियन नहीं माना। अब लड़की ने पुलिस कंप्लेन कर दिया और पुलिस ने कार्रवाई किया। यह पूरी घटना है। इस घटना को देखने के बाद से आपको लग रहा है कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। पहला, वह इलेक्ट्रिशियन इन्वॉल्व है, दूसरा कंपनी इन्वॉल्व है, तीसरा आपका सेफ्टी ऑफिसर, फिर पुलिस इन्वॉल्व है इस पूरी घटना में। अब देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाइयां की गई और कब की गई हैं। सेफ्टी ऑफिसर ने क्या कार्रवाई किया, पुलिस ने कार्रवाई किया, क्या क्या सजा मिली। सजा जो मिली वो पहले ही आप देख चुके हैं कि कितने वर्ष की सजा हुई और जुर्माना भी हुआ। लेकिन ये पूरा मामला, इस घटना को देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर और क्या एक्शन लिया गया था या कार्रवाई हुई थी। आगे की बात करें तो सेफ्टी ऑफिसर ने क्या कार्रवाई किया, इसको जरा जान लेते हैं। क्योंकि जब कंपनी के अंदर वह इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था, कंपनी के अंदर वह इंजीनियर काम कर रही थी, तो उस कंपनी के अंदर सेफ्टी ऑफिसर्स भी होंगे, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, फायर सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे और फिर भी मैनेजर्स होंगे। तो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के लोग, डिपार्टमेंट के लोग होंगे। तो सेफ्टी ऑफिसर ने क्या कार्रवाई किया, ये भी जरा देख लेते हैं। सेफ्टी ऑफिसर ने मेमो लिखा। पहला काम सेफ्टी ऑफिसर को जैसे पता चलता है वह मेमो लिखता है और वह चेतावनी दिया कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन बार बार इलेक्ट्रिशियन उस लड़की को परेशान करता रहा। यानी मेमो लिखने के बाद भी लगातार वार्न किया गया, लगातार मेमो लिखा गया, उसके बाद भी ये काम चलता रहा। 3 बार चेतावनी देने के बाद इलेक्ट्रिशियन को कंपनी ने निकाल दिया। जी हाँ, फाइनली कंपनी ने अब सोचा कि ये जो है बंदा काम करने लायक नहीं है, ये मुसीबत है और कंपनी का नाम खराब कर सकता है, हमारे रेपुटेशन को खराब कर रहा है, हमारे एम्प्लॉय के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। इसलिए उसने क्या किया कि चलो अच्छा है, इसे हटा देते हैं, रिमूव कर दिया। कंपनी ने इलेक्ट्रिशियन को निकाल दिया और उसके पैसे भी जब्त कर लिए इस एक्टिविटीज के अगेंस्ट। यानी 2 तरह का पनिशमेंट मिला, सैलरी भी नहीं मिली, कंपनी से निकाल भी दिया गया। अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिशियन को नाराजगी तो बहुत होगी। अब वह इलेक्ट्रिशियन लड़की को कंपनी से बाहर परेशान करने लगा। चलो ठीक है, कंपनी ने बाहर निकाल दिया, लेकिन यह भी कम नहीं। इलेक्ट्रिशियन ने सोचा चलो कंपनी से तो बाहर निकाल दिया, देश से तो बाहर नहीं निकाला, तो वो बाहर यानी कंपनी के बाहर उस लड़की को परेशान करने लगा। अब लड़की पूरी तरह से परेशान हो जाती है। लड़की ने क्या किया, अब उसके पास एक ही विकल्प बचता है, वह वहां के संबंधित पुलिस में शिकायत करती है और पुलिस ने कार्रवाई किया। और कार्रवाई करने के बाद उसे 18 माह की सजा हो गई और 1500 रुपए का जुर्माना भी मिला। यानी यह कार्य करना उसे कितना महंगा पड़ा। अब जरा जान लेते हैं कि वो कार्रवाई कौन कौन सी धाराओं में हुई थी, किस धारा में हुई थी और उस धारा के
क्या एडवांटेज है, क्या पनिशमेंट का रूल है, क्या प्रावधान है, उसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई किया, ये सारी बातें अब हम समझते हैं और जानते हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509, 504 और 506 के आधार पर कार्रवाई किया और उसे जेल भेज दिया। अब हमारे पास है 509 क्या है, 504 क्या है, 506 क्या है। घबराइए नहीं, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं कि 509 क्या है, 504 क्या है और 506 क्या है और क्यों उसे 2 वर्ष की सजा हुई थी, यह भी मैं बताता हूं। अगर धारा 509 की बात की जाए, जो आईपीसी है, इस धारा के अंतर्गत किसी महिला के साथ बुरा व्यवहार करना, शब्दों के द्वारा पीड़ित करना, पीछा करना, छेड़खानी करना इत्यादि आता है। यह एक संज्ञेय अपराध है जिसमें 3 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना का भी प्रावधान है। याद रखिएगा, धारा 509 में 3 वर्ष की सजा होगी, ये जुर्माना और उसके साथ आर्थिक जुर्माना यानी पैसे का भी दंड लगाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 504 क्या है। धारा 504 क्यों लगा, इसको जान लेते हैं। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, शांति भंग करना, गालियां देना, सार्वजनिक स्थान पर महिला के साथ अभद्रता करने के लिए यह धारा लगाया गया, जिसमें 2 वर्ष की सजा होती है और आर्थिक जुर्माना भी होता है। तो आप ये समझ चुके हैं कि धारा 509 के साथ यह धारा भी जुड़ रहा है। अगर हम वर्ष की सजा देखें तो 3 वर्ष ये हो गया और 2 वर्ष की सजा ये हो गई, यानी 5 वर्ष हो गए। अब बात कर लेते हैं कि धारा 506 क्यों लगा फिर, क्योंकि वो तो केवल छेड़खानी कर रहा था। अब जाहिर सी बात है, छेड़खानी कर रहा है तो वहां तो कोई राम कहानी तो वो कहेगा नहीं और आइडियल वे में बात तो करेगा नहीं। जाहिर सी बात है, उसके लिए कुछ धमकी देना, कुछ आपराधिक धमकी देना, गालियां देना, कुछ बुरा भला कहना, ये सब भी होगा। तो जब जान से मार देने की धमकी देना, क्योंकि कंपनी से निकाला गया, तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान होगा, उसके पैसे भी जब्त हो गए, तो मारपीट धमकी का भी उतारू होगा वो। आपराधिक धमकी देना, जैसे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा, तूने मुझसे निकलवाया नौकरी, मैं तुझे निकलवाऊंगा, ये तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। आदि के लिए धारा लगाई जाती है क्या, 506, जिसमें 2 साल की सजा होती है और जुर्माना होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 वर्ष की ये सजा 509 में और 504 में 2 वर्ष की सजा हो गई, 506 में 2 वर्ष की सजा, यानी कुल कितना हो गया, 3 2 5 और 2 7 वर्ष की सजा हो गई। लेकिन जज ने जो गंभीरता देखा, उसके आधार पर उसने क्या किया, 18 महीने की सजा और प्लस जुर्माने के साथ उसे जेल भेज दिया। ये तमाम बातें हैं। न्यायालय ने 18 माह की जेल की सजा सुनाई और 1500 रुपए का जुर्माना किया। तो केस की जो स्थितियां होती हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, उसी के आधार पर न्यायालय क्या करती है, फैसला सुनाती है और सजा होती है। तो आपने देखा कि एक कंपनी में, चाहे वो कंपनी जो है प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर ने कार्रवाई किया, सेफ्टी ऑफिसर ने कार्रवाई किया, एक्शन लिया गया, उसे निकाल दिया गया। पुलिस की नौबत इसलिए आई कि वह कंपनी से बाहर आ गया और कंपनी से बाहर आने के बाद फिर जो है भारत का जो कानून है वह अप्लाई होता है। कंपनी में जब तक वह था तब तक वह कंपनी एक्ट और लेबर एक्ट के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की गई और सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत उस पर एक्शन लिया गया। कंपनी से निकाल देने के बाद एक विकल्प बचता है सिर्फ पुलिस का, और पुलिस ने कार्रवाई किया और कार्रवाई करने के बाद न्यायालय ने उसे 18 माह की जेल की सजा सुनाई और 1500 रुपए का जुर्माना किया। आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि अगर इस तरह की घटना होती है, आप एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप एक फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, या कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो भले ही सेफ्टी ऑफिसर ना हो, लेकिन यह चीजें, यह सिचुएशन अगर आपके साथ आता है तो इस तरह की कार्रवाई जरूर होगी। उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।